बाजार में आज सडनली बड़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली और गिरावट काफ़ी चौतरफा रही। सभी शेयरों में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली पीएसयू सेक्टर के अंदर, चाहे वो पावर सेक्टर के स्टॉक हों, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हों, और साथ ही साथ हैवी वेट्स स्टॉक्स में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और बाजार में ज़्यादातर सभी स्टॉक्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया इस गिरावट में। और अंत होते हुए देखें तो दिन के बाजार में यहाँ पर किसी भी तरीके की रिकवरी नहीं देखने को मिली। और यहाँ पर पीएसयू स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी चौतरफा गिरावट थी, क्योंकि इन स्टॉक्स के अंदर पास में भी काफ़ी अच्छी रैली रही है। अब सवाल यहाँ पर एक सबके मन में है कि पीएसयू सेक्टर के अंदर जो पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिनके अंदर चौतरफा बिकवाली आई है, क्या इनका यहाँ पर टॉप बन गया है? जिस तरीके से स्टॉक्स अब दूसरी बार गिरे हैं, अब से अगर हम देखें लगभग 8-10 दिन पहले जब बाजार के अंदर एक गिरावट आई थी, उसमें भी काफ़ी बड़ी इनके अंदर गिरावट देखने को मिली। और आज बाजार ने जो गिरावट दिखाई है, तो उस गिरावट में भी ये शेयर जो है यहाँ पर बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वैसे इंडेक्स लेवल पे अगर हम बात करें तो बाजार पिछले एक महीने के अंदर लगभग 800 से 900 पॉइंट की रैली दिखा चुका है। 21,500 से लगातार बाजार चलता चलता लगभग 22,300 के पास आकर अब थक रहा था। यहाँ पर बाजार कई दिन से इंडिकेशन भी दे रहा था, पर लोअर लेवल से रिकवरी भी थी, यानी कि बाजार असमंजस में था। अब इस गिरावट के पीछे काफ़ी सारे रीज़न भी बताए जा रहे हैं, उन रीजनों का भी एनालिसिस करना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि पीएसयू स्टॉक्स की रैली जो है उस पर जो डेंट लग रहा है, क्या ये रैली पर परमानेंट डेंट लग रहा है, या आगे आने वाले समय में खासकर पीएसयू स्टॉक्स पावर सेक्टर के इनके अंदर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी या नहीं। तो ये सब बातें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, आज की गिरावट में सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो ये भी बताया जा रहा है कि जो सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड्स को जो एडवाइजरी जारी हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में आप अपने इन्वेस्टर्स को थोड़ा और बताइए कि जिस तरीके का इन्फ्लो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर, और देखा जाए साल भर के अंदर जो आउटफ्लो रहा है लार्ज कैप के अंदर, वो उसको लेकर सेबी को कहीं ना कहीं चिंता है, वैल्यूएशंस को लेकर चिंता है कि ऐसा ना हो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर एक ऐसा बबल बन जाए जो आने वाले समय में यहाँ पर जो है पब्लिक को उसका रिस्क ना पता हो, तो आगे आके उनको दिक्कत हो। तो बाजार ने शायद इस चेतावनी को लेकर भी गिरावट दिखाई है, ऐसा बाजार का मानना है। तो मार्केट इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर डेंट जो लगा है उसका ये भी कारण है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर हम देखें लगभग 2% के आसपास की दोनों ही इंडेक्स में गिरावट है, जो कि एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर इनके अंदर देखने को मिली है। दूसरा कारण ये भी सुनने में आ रहा है कि जो यूएस के द्वारा क्रूड ऑयल पर, रशिया के क्रूड ऑयल पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, जिसके कारण अब इंडिया को यहाँ पर जो है क्रूड ऑयल लाने में, खरीदने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो उनका डिस्काउंट है वो घटेगा सैंक्शन की वजह से। तो उसका भी रोल यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसके कारण हो सकता है बाजार क्रूड ऑयल को लेकर थोड़ा चिंतित हो, तो वो भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि गिरावट के पीछे कोई ना कोई कारण यहाँ पर ढूंढना है, तो बाजार उस कारणों को ढूंढ रहा है। तीसरा कारण बाजार में इलेक्शंस को लेकर भी कहा जा रहा है कि इलेक्शंस को लेकर शायद कोई बाजार के अंदर चिंता है। पर तीसरा कारण देखा जाए तो हजम नहीं होता, क्योंकि करंट गवर्नमेंट एक अच्छी खासी पोजीशन में दिखती है एट प्रेजेंट भी इस चुनाव के अंदर, और लगता नहीं कि गवर्नमेंट यहाँ से जो है ये चुनाव हारेगी। तो मुझे नहीं लगता कि तीसरा कारण बाजार पर हावी हुआ होगा। और पहला कारण कहीं ना कहीं हो सकता है कि बाजार ने यहाँ पर बहाना ढूंढा हो, क्योंकि पिछले एक महीने के अंदर बाजार लगभग नॉन स्टॉप 1000 पॉइंट की आपको रैली दिखा चुका है लगभग देखें। और अब अगर 300 पॉइंट की बाजार के अंदर आज गिरावट आ जाती है, तो ये एक हेल्दी करेक्शन हम कह सकते हैं कि अगर 1000 पॉइंट बाजार चल सकता है तो 300 पॉइंट की बाजार गिरावट भी दिखा सकता है। ये गिरावट होना ही शायद बाजार के लिए हेल्दी है, और अगर गिरावट होगी तो यहाँ से फिर बाजार आगे आपको वापस चलता हुआ दिखाई देगा। पर यह भी सच है कि नियर टर्म में अभी आपको थोड़ी सी और गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाजार जो है काफ़ी दिन से साइडवेज चल रहा था, लोअर लेवल से बार बार रिकवरी दिखा रहा था, और यहाँ पर जो है बाजार के अंदर अब पॉजिटिव पॉइंट्स कम है, नियर टर्म में नेगेटिव पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिसके दम पर बाजार आपको नियर टर्म में और यहाँ पर करेक्शन दिखा सकता है, कल भी आपको बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, थोड़ी और गिरावट यहाँ पर बढ़ सकती है। अब सवाल हमारा जो मुख्य आज टॉपिक है कि पीएसयू स्टॉक्स के अंदर, पीएसयू पावर सेक्टर के अंदर जो ये चौतरफा गिरावट थी, जो बाजार में आज की गिरावट में इन्होंने फिर पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि अगर आप देखें पीएसयू शेयर्स के अंदर अभी पास्ट में लगभग 8 से 10 दिन पहले गिरावट आई थी, और उस समय लगभग अच्छा खासा पीएसयू शेयर्स पर प्रेशर देखने को मिला।
NHPC जैसा शेयर लगभग 115 रुपये से उस समय करेक्ट होता हुआ लगभग 85 रुपीज़ के आसपास तक आया। तो बाजार अब कहीं ना कहीं चिंतित हो रहा है कि क्या इन शेयर्स के अंदर अब टॉप बन गया है। जिस तरीके की गिरावट इनके अंदर बार बार आ रही है, क्या ये सचेत करने वाली पोजीशन है? तो उसमें कहीं ना कहीं मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप जैसे पावर सेक्टर के अंदर PSU स्टॉक्स को देखें, जैसे NHPC लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा था, पावर ग्रिड लगभग 4.5% की गिरावट दिखा रहा था, NLC लगभग 5.24% की गिरावट पे था, SJVN लगभग 3.64% की गिरावट में है, PTC इंडिया 3.5%, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लगभग 3%, REC लगभग 3.75%, PTC इंडिया फाइनेंस 4.24%, इरेडा लगभग 3.65%। यानी कि पावर सेक्टर के अंदर काफ़ी ब्रॉड बेस यहाँ पर सेलिंग थी और PSU स्टॉक जो है बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे थे। तो ये बात तो क्लियर कट है कि PSU स्टॉक्स के अंदर पावर सेक्टर की ज़बरदस्त पिटाई हुई है। पर वैल्यूएशन को लेकर अगर आप पूरे पावर सेक्टर के अंदर बात करें PSU के अंदर, तो ऐसा कहीं भी सिग्नल नहीं दिखाई देता कि यहाँ पर ओवर वैल्यूड है। अगर हम पावर बनाने वाली कंपनियों की भी बात करें, उनके फिनेंशियल्स फंडामेंटल्स के लिहाज से भी बात करें, तो ऐसे सिग्नल कहीं भी नहीं है कि जो कंपनी इस समय लॉस में हो, कंपनी का प्रॉफिट ना आ रहा हो, ग्रोथ ना हो, उनके पास एक्सपेंशन प्लान ना हो, तो ऐसे कहीं भी कोई सिग्नल नहीं है जिनके कारण आप ये कहें इनके अंदर टॉप बन गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बाजार के अंदर जो आज गिरावट आई है, ये एक बाजार का जो करेक्शन है उसके साथ ये करेक्शन है। और एक बात सच है कि ये स्टॉक लोअर लेवल से कई गुना का रिटर्न दे चुके हैं। तो अगर इन्होंने रैली को लीड करा है तो ये कहीं ना कहीं गिरावट को भी लीड करेंगे। तो ये चीज़ आपको मानकर चलनी है। अगर बाजार के अंदर हेल्दी करेक्शन आएगी तो इनके अंदर भी करेक्शन आएगी। तो इस बात को लेकर तो आपको विशेष रूप से यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। फिर जिस तरीके के फंडामेंटल फिनेंशियल्स SJVN, NHPC, NLC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, REC जैसी कंपनियों के अंदर आज भी हैं, वैल्यूएशन आज भी हैं, तो वो कहीं भी इस तरीके के वैल्यूएशन नहीं है कि उनके अंदर बबल बन गया हो जिससे उनके अंदर टॉप बन जाए। और मेरी माने तो बाजार पिछले 15-20 दिन के अंदर एक जो है डबल बॉटम बना चुका है इन शेयर्स के हिसाब से अगर हम देखें। और अब जो गिरावट अगर कल भी बाजार के अंदर आती है तो मुझे नहीं लगता ये शेयर अपने पास्ट लो को तोड़ेंगे जो बाजार ने, जो इन शेयरों ने पिछले 8-10 दिन पहले वाली गिरावट में बनाया था। तो वो गिरावट इनके लिए फिर से बॉटम होगा, वो वाला लेवल। तो वहाँ पर जो है इनके अंदर आपको फिर आगे रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। और डबल बॉटम बनने का मतलब अगर हम देखें टेक्निकल व्यू के हिसाब से, वैसे मैं टेक्निकल बातें करता नहीं हूँ क्योंकि टेक्निकल हम डिस्कशन नहीं करते, हम फंडामेंटली करते हैं। पर टेक्निकल उस सिस्टम के अंदर अगर देखें तो डबल बॉटम काफ़ी बेनिफिशियरी होता है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखें तो उसके बाद बाजार में जो है आपको एक हेल्दी रैली देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है इलेक्शन जैसे जैसे पास आएगा बाजार जो है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यही गवर्नमेंट को लेकर बाजार ये मान लेता है कि ऐसी ही गवर्नमेंट, तो बाजार को अगर ये कंफर्म हो जाता है कि करंट गवर्नमेंट ही वापस आएगी, सत्ता में वापस आएगी, तो मुझे लगता है आपको फिर एक फर्दर बहुत बड़ी रैली दिखनी चाहिए। और ये करेक्शन जो है एक हेल्दी करेक्शन आप कह सकते हैं। और आप ये जरूर मान के चलिएगा इतनी बड़ी रैली के बाद अगर एक हेल्दी करेक्शन आती है तो वो बाजार के लिए अच्छी होगी। और अब ये गिरावट जो है डबल बॉटम बना रही है, तो यानी कि लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आपको होल्ड रहना है। PSU सेक्टर के अंदर आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पावर सेक्टर के अंदर अभी काफ़ी कुछ बाकी है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन सेक्टरों के अंदर काफ़ी कुछ अभी बाकी है। वैल्यूएशंस के लिहाज से, फंडामेंटली, फिनेंशियली और इनके कैपेक्स प्लान जो हैं अभी तो वो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में यहाँ पर कन्वर्ट होने हैं। तो आज की इस गिरावट में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से थोड़ी और गिरावट आए तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन शेयरों के अंदर अब बॉटम बनेगा और ये डबल बॉटम बनने के बाद इनके अंदर आपको एक आगे बड़ी रैली दिखनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।